बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करते हैं। और जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही है और इस एक्सरसाइज के अंदर आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे, पर क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आएगी तो तभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। तो पहले आप डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझें, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सबसे पहला काम वो ये चीज़ कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों डेफिनेशन के अंदर जो उसने मैट्रिक्स यूज़ किया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स यूज़ किया है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, वो वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम की तादाद की जो है उसका ऑर्डर होता है सेम होता है। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स किस तरह का आपके पास हो सकता है, चाहे वो मैट्रिक्स आपके पास 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, जिस तरह का मर्जी आ जाए, पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। इस सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे, जो मैट्रिक्स आप लेंगे वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो किसके इक्वल होगा, जैसे कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स दिया जाएगा ए, उसको अगर मैं कह दूं, जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये देखिए लास्ट पे इसका डेफिनेशन का मेन वर्ड लिखा हुआ है, जो इसके एमसीक्यूज के अंदर ही पूछा जाता है कि ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, मेरे पास ए के। यानी कि इधर से डेफिनेशन आपको असल में समझ आएगी कि आपके पास डेफिनेशन सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि आप ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये जो ए आपके पास होगा यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिमेट्रिक का जो है वो कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन का, कि आपको जो मैट्रिक्स दिया जाएगा आपने उसका ट्रांसपोज लेना और दोबारा उसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उस मैट्रिक्स ए के। और स्क्यू में किस चीज़ का फ़र्क आएगा, स्क्यू के अंदर सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क आएगा, a square matrix is said to be skew symmetric matrix if it is equal to A transpose is equal to माइनस है। यानी कि क्या मतलब होगा कि जब आप A का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आपके पास आएगा बेटा जी, -1। यानी कि इधर माइनस का साइन मौजूद होगा, उस माइनस के साइन को आप लास्ट पे चाहे मल्टीप्लाई कर ले, कॉमन ले लें, जिस तरह मर्जी आप उसको सोल्व कर लेंगे। यानी कि इक्वल तो वो ए का ही होगा, बट साथ जो है वो क्या चीज़ पड़ी होनी चाहिए, माइनस का साइन पड़ा होना चाहिए। तो ये इन दो डेफिनेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपसे मैंने शेयर किया, जिसको हमने अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है, तो ये पता होना चाहिए। स्क्यू जो है वो सिमेट्रिक किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा जी, ए के। और स्क्यू किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज लेंगे वो किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट 4 पार्ट है, इसके अंदर से 2 पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा और 2 पार्ट जो होंगे वो आपने इसके खुद ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे क्वेश्चन होंगे। मेथड आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, सवाल जिस लिहाज से मर्जी आपको दिया जाए, डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 है, ये और 3 और 5 ये सिमेट्रिक है, और जो 4 और 6 आपके पास क्वेश्चन होगा ये आपके पास होगा बेटा जी स्क्यू सिमेट्री का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले हम सिमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्री का टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं आपको 5 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका 3 वाला आप खुद ही करेंगे। b की वैल्यू हमें इसमें चाहिए, सवाल लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 1 1 2 0 और वेरीफाई क्या करना है हमने, b प्लस b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है,
तो ये वो टॉपिक है जिसके अंदर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और वो कहाँ पर गलती करते हैं। तो इसके अंदर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं ना बेटा सिमेट्रिक की या स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है, तो आपके माइंड में फिर डेफिनेशन बैठ जाती है कि हमने तो लेना ट्रांसपोज है, कि उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसी वैल्यू के इक्वल जो है वो आना चाहिए, ठीक है। पर उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ ए ही दिया हो, ए की वैल्यू दी हो। यहाँ पर देखिए उसने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, यहाँ पर उसने लिख दिया बी प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या मतलब होगा इसका कि पहले आपको बी और बी के ट्रांसपोज को पहले ऐड करना पड़ेगा, उसको ऐड करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या होना चाहिए, आपके पास सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी कि यही समझे कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आपको दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक वो कहता है कि आप बी प्लस बी ट्रांसपोज को सोल्व करें, वो कहता है कि दूसरा वो कहता है कि वो उसको सोल्व करें कि वो जो आंसर निकलेगा वो उसका सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ तो मैं कहता हूँ कि खाली आप सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करो, बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसे भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बेशक कभी सिमेट्रिक को ना देखें, आप सिंपली ये चीज़ देखें कि यहाँ पर आपने बी प्लस बी के ट्रांसपोज को सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहला काम तो देखें बेटा जी, आपने इस चीज़ को पहले अगर सोल्व करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज को, पहले तो लिख लेते हैं बी की वैल्यू 1 1 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0। हमने इसका ट्रांसपोज लेना, ये आ गया इधर क्योंकि ट्रांसपोज का सिंबल पड़ा हुआ है तो इधर भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या काम करेंगे, 1 1 2 0 प्लस यहाँ पर कॉलम है किसमें आ जाएगा, रो में, यहाँ पर भी कॉलम है किसमें आ जाएगा, रो में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज था, हमने ट्रांसपोज इसका ले लिया। अब देखें आगे ऐड जब करेंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0 आपके पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0, ये आंसर आ गया। तो ये मेरे पास अभी किसका आंसर निकला, ये मेरे पास आंसर निकला है बेटा जी बी प्लस बी के ट्रांसपोज का, मेरे पास ये आंसर आया। अब बात करते हैं कि यहाँ तक मैं आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अब आगे पढ़े, जब आपने बी प्लस बी ट्रांसपोज को सोल्व कर लिया तो अब आपके पास यही समझे कि ये पूरा मैट्रिक्स आपके पास ए है, तो इसको आपने शो क्या करना है कि ये मैंने शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपने यही पढ़ी ना कि हमने वैल्यू का ट्रांसपोज लेना तो वो इक्वल के ए आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जब उनको बताया जाता है ना कि बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वो अपने माइंड में ये चीज़ समझते हैं कि हमने तो लेना ट्रांसपोज था, हमने ट्रांसपोज यहाँ पर ले लिया है, अब हम क्या करें। वो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं और आगे उसको सॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो क्वेश्चन के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन रीड आउट करें, पहले बी प्लस बी का ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक होगा, ए की बात नहीं है, इसने सिमेट्रिक होना है, तो इसलिए तो आपने जो ट्रांसपोज लेना वो इस वाली वैल्यू का ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर देखें, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ये वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 एंड 0। देखिए ना कि ये आंसर आया था, इसी का ही ट्रांसपोज ले लिया, तो यहाँ पर ही आपकी क्या चीज़ कंप्लीट हो जाएगी बेटा जी, डेफिनेशन यहाँ पर ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, कॉमन है जो है वो इसके अंदर कॉलम है किसमें आ जाएगा, रो में, ये भी कॉलम है किसमें आ जाएगा, रो में। अब चेक करके देखें कि आपका जो है वो आंसर उस ए के इक्वल है, यानी कि ये बेस में जो आपके पास पड़ा हुआ है ये सारा का सारा क्या है बेटा जी, ये ए के तौर पे काम कर रहा है और उसकी वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है। तो वैल्यू चेक कर लें, ये भी 2 3 और 3 0 है, तो इसको अगर मैं लिखूँ, देखें ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। तो डेफिनेशन यही पड़ी है ना कि ए का ट्रांसपोज लेंगे वो दोबारा किसके इक्वल होगा, ए के। तो इसके अंदर भी देखें, ये इसका अगर मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। तो चेक कर ले, ये वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है,
तो इधर क्या चीज़ आ जाएगी फिर आपके पास बेटा जी, देख लें, इधर आ जाएगा आपके पास फिर b प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। तो यही डेफिनेशन थी कि जो अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा इसके इक्वल आएगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास जो है वो देखिए वैसे भी बेटा जी उसके इक्वल है। तो ये फिर शो हो गया बेटा, जो उसने मैं कहा था कि ये शो करना है कि ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स आपके पास आ गया बेटा, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव हो गया बेटा जी। तो यही चीज़ हमने इसके अंदर बेटा जी बतानी थी कि क्वेश्चन आप यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, आपने इसका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये था सिमेट्री का टॉपिक। अब इसी के अंदर हम स्क्यू सिमेट्री को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर किस चीज़ का फ़र्क आएगा बेटा वो देख लें। सिर्फ यहाँ पे मैंने प्लस का सिंबल जहाँ पे आया हुआ वहाँ पर सारा जो है वो माइनस का साइन चलेगा। तो मैं स्टार्ट से जो है ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ताकि इसके अंदर जो जो चेंजिंग करनी है तो वो हम साथ ही फिर कर लेंगे। सो अब इसमें देखिए ज़रा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कहाँ कहाँ पर जो है वो फर्क आएगा। एक जहाँ पर आ जाएगा बेटा जी b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बेटा जी ये इसका होगा b माइनस बी का जो ट्रांसपोज है, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी डेफिनेशन में आपके पास कहाँ पर चेंज आएगा कि अब आपके पास आएगा a का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा बेटा जी -a के। ये इसकी डेफिनेशन थी बेटा जी। पहला तो वही काम जो मैंने आपको बताया है कि पहले आप इस चीज़ को सॉल्व करें, बाद में हम देखेंगे कि हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। तो पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको b माइनस बी के ट्रांसपोज को। b की वैल्यू है 1120 माइनस 1120, उसका ट्रांसपोज आ गया। कॉलम है किस में आ जाएगा, रो में। ये भी कॉलम है किस में आ जाएगा, रो में। अब दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है माइनस। अब इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। तो इसका आंसर चेक करें आपके पास क्या आएगा, b माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0। आपके पास इसका आंसर आ गया ये। अब देख ले बेटा जी ये आपका बन गया है पूरा a, यानी कि ये अब आपके पास a आ गया पूरा का पूरा। अब इस a का आपने क्या लेना बेटा, ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा जी -a के। यानी कि सिंपली चीज़ कि सारा काम वही है करना, इसके अंदर भी दोबारा हमने ट्रांसपोज ही लेना है, पर आंसर जो है वो इस बार -a के इक्वल आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इजी वे से बताऊंगा बेटा। तो पहले आपको इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0। इसके ऊपर भी आ जाएगा ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, कॉलम है रो में आ जाएगा, कॉलम है तो किस में आ जाएगा बेटा जी, रो में। अभी तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि देखिए a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करें कि ये वाला जो आंसर है क्या इसके इक्वल आ गया, नहीं आया, क्योंकि देखिए ये पड़ा हुआ है 0, इधर -1 आना चाहिए और इधर +1 आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, देखिए बेटा जी उसने साथ डेफिनेशन के अंदर माइनस का साइन भी लगाया हुआ है। हम कोई काम खुद से नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी डेफिनेशन को देखते हुए काम करेंगे। तो इस माइनस के साइन को फिर हम यहाँ पर कैसे लेकर आए, इसके दो मेथड होंगे बेटा जी। एक तो ये है कि अगर आपने अगर माइनस का साइन लेकर आना है तो आप माइनस के साइन से बाहर भी मल्टीप्लाई करें और अपनी वैल्यू को अंदर भी मल्टीप्लाई करें, एक तो ये चीज़ आ जाएगी।
और दूसरी ये चीज़, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, आप सिंपली क्या काम करें, अंदर वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर से आप माइनस के साइन को कॉमन ले लें। उस माइनस के साइन से कॉमन आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, दोनों में सिमिलैरिटी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा कि माइनस का साइन अगर कॉमन भी ले लेंगे तो उससे क्या चीज़ होगी, जो वैल्यू प्लस में होगी वो माइनस में आ जाएगी, जो माइनस में होगी वो किस में आ जाएगी, प्लस में। काम सेम ही होगा। मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई के अंदर भी यही चीज़ होगी, कॉमन ले लेंगे वही चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क आपके पास नहीं पड़ेगा। तो उसमें ये चीज़ का ख्याल रखना है आपके पास कि जब हम इसमें अगर माइनस की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई भी करें या कॉमन भी लें तो एक ही चीज़ होगी। जैसे कि देखें, ये देखें यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा लिया, अगर कॉमन की बात करेंगे फिर भी वही, या मल्टीप्लाई की बात करेंगे फिर भी वही, एक ही चीज़ होगी। जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा एज इट इज़, ये प्लस क्या किस में आ जाएगा, माइनस में, ये माइनस क्या तो बेटा किस में आ जाएगा, प्लस में, जीरो अपनी जगह पे एज इट इज़। हो गया साइन चेंज बेटा। तो अब आपने चेक करके देखना है क्या ये वाली जो वैल्यू अब इसके इक्वल आ गई है, चेक कर लें आपकी वैल्यू जो है वो बेटा इसके इक्वल आ गई है। अगर इसके इक्वल आ गए तो इसके अंदर फिर क्या काम लिखेंगे, फिर बेटा यहाँ से देखें बी माइनस डी का जो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है तो ये इसके आगे ये जितनी भी वैल्यू है, ये वाली जो सारी वैल्यू है बेटा ये किसके इक्वल है, बी माइनस बी ट्रांसपोज के। तो आपकी बेटा डेफिनेशन कंप्लीट होगी स्क्यू सिमेट्री की, जो उसने कही थी कि आपकी वैल्यू का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर माइनस आएगा, इधर ए आ जाएगा, इधर बेस ये ए पड़ा हुआ है और ये, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स मेरे पास आ गया बेटा जी, ये आपके पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने आज दो चीज़ें सीखी थी बेटा जी, बहुत अहम टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, और जो गलती इसके अंदर जो गलती होती है बेटा वो लास्ट पे आकर गलती होती है, जब जो है वो नेगेटिव से बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं। अगर हमने बाहर माइनस के साइन को अगर मल्टीप्लाई किया तो अंदर उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो उसमें मैंने इसलिए दोनों ही चीज़ें बता दी कि कॉमन और मल्टीप्लाई दोनों एक ही चीज़ें होंगी। अगर आप बाहर माइनस का साइन अगर लगा भी देंगे तो अंदर वाली वैल्यूज का सबके साइन चेंज कर दे, जो प्लस में होगी माइनस में, जो माइनस में होगी वो प्लस में। अब इसके जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा, इसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको करवाए हैं, एक सिमेट्री का करवाया और एक स्क्यू सिमेट्री का करवाया। पीछे रह गए आपके पास इसके दो क्वेश्चन, वो भी सिमेट्री के और स्क्यू सिमेट्री के हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपने खुद ही ट्राई करनी है। अगर उसमें से अगर आप के कोई क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी या नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, जो आपको उसका जो है वो सलूशन भी करवा दिया जाएगा बेटा। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेटा जी अपनी अगली एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक की था। थैंक यू सो मच।